तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका ये जो 2016 का गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी आपका गुजरात का एग्ज़ाम होना है, तो अब तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट एक बार आप वीडियो तो सुन के जा ही सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, तो ये है 2016 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये एमसीक्यूज़ है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे हैं पहले ही। जो मैंने 300 एमसीक्यू गुजरात के प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाया है, जिसमें 300 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। उसमें 2016 के एमसीक्यू भी हैं, 2018 के भी हैं, और एक दो और फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम जो हुए सबके उसमें मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चंस तो हमने ये पहले डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में जो है आपका एक तरीके से अभी आपका एग्ज़ाम है, तो आप इन क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप देख लेना, इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 79 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके कितने, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, सेपरेट भी कराए हुए हैं और एक साथ भी कराए हुए हैं। आप देख लेना आपको कितने क्वेश्चंस अभी याद हैं। ओके, मतलब आपको इनके आंसर्स आने ही आने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कराई है इसकी, एज अ वन लाइनर कराए हुए हैं, और क्वेश्चंस, और फिर बहुत बार इनकी रिविज़न करा रखी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपने किसी भी मतलब कि फार्मा एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, माइक्रोस्फेनोइड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन द क्लोफेनल सिंकोना या जिंजर। किस में प्रेजेंट होते हैं बताइए। माइक्रोस्फेनोइड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स ये आपके सिंकोना में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिंकोना। जैसे विच बार्क इज फ्लैट शेप। देखिए, फ्लैट शेप बार्क किसकी होती है आपने बताना है। देखिए, केशिया बार्क, सिलोन, सिनेमोन बार्क, सिंकोना या अर्जुना। देखिए, अर्जुना जो होता है फ्लैट शेप बार्क होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मेस ऑफ नटमग इज ए एरिलस कैरंकल स्ट्रोफियोल या हेरी आउटग्रोथ। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, एरिलस होता है। ओके, तो आपका ये देखिए 2016 का पेपर है, उसके बाद मैंने 2018 वाला भी डिस्कस कर रखा है। तो आप देखना कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 16 और 18 में कितने क्वेश्चंस है रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा परसों जो है 8 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम है, उसमें भी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना। देखिए, नेक्स्ट है, बोन विदाउट मैरो कैविटी इज क्लेविकल, अल्ना, स्कैपुला या नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन 1 क्लेविकल। जैसे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर। देखिए, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज, अकाउंट वाइज। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकाउंट वाइज, ऑप्शन 4। जैसे अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड। देखिए, सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही सोचा आपने, सेक्शन 21। जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड। देखिए, इन्फॉर्मेशन सोर्स में आपके मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स और रेफरेंस बुक सारे ही आते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है आपका एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। देखिए, एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं। देखिए, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, तो एडमिट तो नहीं करते इनको। रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, इनको आउट पेशेंट्स भी बोल देते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स को। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट वाला क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो आपको सिंपल फ्लूमाजिनिल का नाम याद रखना है, ऑप्शन 2 याद हो जाएगा आपका। केमिकल टेस्ट फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपने बारफोर्ड टेस्ट का नाम याद रखना है, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलीन एंटीबायोटिक। पोलीन एंटीबायोटिक का क्वेश्चन भी रिपीट है, कौन सा नहीं है। देखिए, पोलीन एंटीबायोटिक में आपका एम्फोटेरिसिन बी आता है, निस्टैटिन, हामायासिन, नेटामाइसिन, जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन, अच्छा कौन सा क्या पूछा, नॉट ए पोलीन, कौन सा पोलीन नहीं है ये पूछा आपसे। ओके, तो आपका देखिए बेसिट्रासिन नहीं आता, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। बेसिट्रासिन को छोड़ के बाकी तीनों पोलीन एंटीबायोटिक्स में आते हैं। जैसे पायरोक्सिनीज, तो ये सिंपल विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपको विटामिन के मिल जाते हैं। विटामिन के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर से देखना, विटामिन का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता। पायरोक्सिन जो होता है विटामिन B6, ऑप्शन 3 राइट बिल्कुल।
नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। देखिए सोडियम की और पोटाशियम की ही पूछते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है। तो देखिए सोडियम की एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ऑप्शन जो है आपका 4 हो जाएगा, 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर अपॉइंट्स 1 कल्टिवेटर एज, देखिए लंबरदार, ड्रग इंस्पेक्टर, नारकोटिक कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव कमिश्नर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा लंबरदार। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटरेक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड्स हैं इनकी पॉइजनिंग के लिए क्या देंगे, तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा प्रैलिडोक्साइम देते हैं। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स या ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नेक्स्ट है परचेज इंटेंट इज अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल या ऑल। तो परचेज इंटेंट जो होता है ये एक टाइप का क्या होता है, ऑप्शन 2 इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट टीपीपी इज कोएंजाइम ऑफ विटामिन, तो टीपीपी है जो थायमीन का एक कोएंजाइम फॉर्म होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा थायमीन। जो B1 होता है विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, ऑप्शन 2 थायमीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परनीशियस अनीमिया का ड्यू टू, देखिए परनीशियस अनीमिया जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो आपको याद रखना है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टर डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा जो एस्टर डेरिवेटिव नहीं है। देखिए इसमें दिया हुआ आपको लिग्नोकेन का नाम मिला है, लिग्नोकेन जिसको लिडोकेन भी बोलते हैं, साइलोकेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अमाइड डेरिवेटिव होता है, याद रखेंगे ना, क्या होता है, अमाइड डेरिवेटिव होता है ये, इसका हो जाएगा आपका लिग्नोकेन। नेक्स्ट है टैल्कम पाउडर आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय, तो टैल्कम पाउडर्स के लिए ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, आपका ऑप्शन 1 जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इम्प्लांट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ओक्यूसर्ट सिस्टम्स, नियोसोम्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओक्यूसर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर इन कोटिंग। देखिए प्लास्टिसाइजर्स में आपका पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कैस्ट्रोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल तीनों आ जाएंगे, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नोन एज इप्सम सोल्ट। इप्सम सोल्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कितने एग्जाम में आपके ये इप्सम सोल्ट वाला बहुत बार रिपीट हो रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट हमें पता ही है, MgSO4 7H2O याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है फ्लेवोनोइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग। देखिए फ्लेवोनोइड्स के लिए आपका शिनोडा टेस्ट पढ़ते हैं, शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, फ्लेवोनोइड्स के लिए होता है। वान अर्क टेस्ट हमने किसके लिए, अर्गट के लिए देखा था, और अर्गट पाउडर इसके साथ ब्लू कलर देते हैं, और वान अर्क रिएजेंट होता है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, याद रखेंगे इसको। ओके ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एसिड इनसोल्यूबल ऐश रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन द प्लांट्स। ठीक है, तो एसिड इनसोल्यूबल ऐश क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी ऑप्शन 2 अर्दी मैटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर। ओके, रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर कौन सा है इनमें से, ये बताना है आपने। देखिए रीजनरेटेड में आपने रेयोन याद रखना होता है, क्या होता है, रेयोन जो होता है आपका रीजनरेटेड होता है। नेक्स्ट है लिविंग सेल डैश जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ द बॉडी, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये न्यूक्लियस जो होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन का ऑप्शन 1 ट्यूबैक्टोमी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज अकरिंग ड्यू टू थायराइड डिसफंक्शन। थायराइड के डिसफंक्शन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो ये आपका ऑप्शन 1 क्रिटिनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेसाइल ग्लैंडुलर ट्रैकोम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये आपके वसका के अंदर होता है। वसका जो है क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वसका आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है वसका। एथोडा वसिका इसका सोर्स होता है, कैंथेसी इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू जिंजिबरेसी। जिंजिबरेसी फैमिली किसकी है, देखिए लिंसीड, कैटेचू, कार्डेमम या सिनेमोन। तो कार्डेमम जो इलायची बोलते हैं जिसको, कार्डेमम की फैमिली होती है जिंजिबरेसी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ट्रैकेंथ ऑप्शन 1 आपका ट्रैकेंथ का जो है प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। एस्ट्रेगेलस गमीफर इसका सोर्स होता है, लेगुमिनसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोस्ट ऑफ द लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन thereby influence the entry of substance in or out of the cell। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स या ऑयल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट किडनी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए किडनी के फंक्शन बताइए, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या ऑल। तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा ऑल।
ऐसा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड। देखिए स्नेक बाइट जब होती है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एड क्या देंगे स्नेक बाइट पॉइजनिंग में। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, सही है, जो बिटन एरिया जहाँ पे बाइट किया है तो वहाँ उसके चारों तरफ फर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे। इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द विनम, ये भी बात सही है, जो भी जहाँ पे भी बाइट किया उस वहाँ पे उसको इमोबिलाइजेशन मतलब उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं ताकि जो जो विनम है उसका स्प्रेड कम हो जाए। ओके, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, N2O को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, फीमर होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द इनमोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज कोल्ड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा रुगी बोलते हैं। नेक्स्ट विच इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। ओके, क्या होती है किडनी की फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल और नन, लो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव, 4 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे विच ड्रग हैज 2 कायरल सेंटर, कौन सी ड्रग है इसमें 2 कायरल सेंटर है, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, एफेड्रिन, आइसोप्रेनालिन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा एफेड्रिन। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस डन इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में लाइसोसोम, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होगी, ऑप्शन 3 राइबोसोम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वेरबर्ग डिक्कन लिपमैन पाथवे इज अनदर नेम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, का दूसरा नाम होता है, ये ऑप्शन 1 आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ CSF, CSF सिंपल है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी ऑप्शन देख ले, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑप्शन 3 में मिला है हमें। नेक्स्ट है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स टाइप ऑफ विच रिफ्लेक्स, ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून इज यूज्ड है, देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून होता है, एक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सपोजिटरीज कंटेन 92% ग्लिसरीन्स आर सॉलिडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट वैक्स, स्टीयरिक एसिड, सोडियम स्टीयरेट, PEG 4000, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सोडियम स्टीयरेट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स, के लिए शेड्यूल आर पढ़ते हैं आप लोग, आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा शेड्यूल आर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेट्रीमाइड इज डैश टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, सेट्रीमाइड का मैंने आपको बता रखा है, सी से सेट्रीमाइड, सी से कटाइनिक, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन 2 कटाइनिक, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होता है ये आपने बताना है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पॉन्ड्स टू, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, तो 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल जो होता है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 5% सोल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन 1 आ जाएगा 5 लीटर। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन का ऑइंटमेंट बेस बताइए कौन सा है, पैराफिन वैक्स, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इसका ब्लू। नेक्स्ट लिनोलिक एसिड, ये भी रिपीट होता है, ये किस में आता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ओके, मैंने बहुत बार आपको बताया है, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका मोर्फिन एंड डेरिवेटिव इज, तो इसका ऑप्शन देखिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 लिवोरफेनोल। नेक्स्ट प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कोल्ड नेक्रोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, एपोप्टोसिस, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है एस्टाइल नंबर इज, देखिए एस्टाइल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड। ओके, ऑप्शन 4 ध्यान कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट इज, देखिए ऑप्शन है एस्टिरेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसअमीनेज या डीकार्बोक्सिलेज, आंसर हो जाएगा आपका एस्टिरेज। नेक्स्ट है देखिए एंजाइम्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप उसको देख लेना, चेक कर लेना, अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके,
नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट विच इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर। देखिए सेलिवनोव्स टेस्ट है, सल्फर टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 सेलिवनोव्स टेस्ट। विच डायूरेटिक इज एसिडिफाइंग एजेंट, मैनिटोल, अमोनियम क्लोराइड, इथेक्राइनिक एसिड, एमाइलोराइड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एसिडिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इन एग्जांपल ऑफ डैश पॉलीसैकेराइड। देखिए सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए एडिक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, इडियोसिनक्रेसी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज। देखिए एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय। देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऐसे के लिए कौन सी टाइट्रेशन यूज करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक लिपिड लोवरिंग ड्रग होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल शेप ऑफ लैक्टोसाजोन इज, ठीक है, तो इसकी क्रिस्टल शेप होती है ऑप्शन 2 बॉल्स ऑफ प्रोकल्स। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव एक्ट एज डायूरेटिक एजेंट, ठीक है, तो ये आपका एस्टाजोलामाइड हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एंथ्रालिनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शंस है, डिक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफन, डाइफ्लोनिसल, मिफनामिक एसिड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 मिफनामिक एसिड। नेक्स्ट जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट सर्फेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मॉटलिंग, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। 15 ग्रेन कोरस्पॉन्ड्स टू, तो 15 ग्रेन देखिए ऑप्शन देखिए आंसर हो जाएगा इसका 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में जो होते हैं 15 ग्रेन होते हैं। HLB वैल्यू रेंज ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग, देखिए HLB वैल्यू का भी मैंने ना वो बनाया हुआ है वीडियो HLB वैल्यू, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ऑप्शन 9 to 16 हो जाएगा आपका ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर इज 342, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 20.52 ग्राम। ओके नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 ईयर, बिल्कुल सही है आप सभी का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट डाइक्यूमेरोल इज, तो डाइक्यूमेरोल क्या होता है, देखिए आंसर हो जाएगा आपका ये क्या है, ऑप्शन 2 एंटी कोएगुलेंट होता है। ओके नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेज इज एग्जांपल ऑफ, देखिए हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरेक्टेज, आइसोमरेज। एंजाइम्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑक्सीडोरेक्टेज। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ, तो हीमोग्लोबिन जो होता है क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अभी इसका ये क्वेश्चन है xanthine alkaloids एक्ट बाय, ऑप्शन देखिए इनिबिशन ऑफ बीटा लैक्टमेज, इनिबिशन ऑफ गाबा रिलीज, इनिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर्स रिलीजिंग 5-HT, ठीक है, तो xanthine alkaloids जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं आपने बताना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके ये आपका हो गया 2016 का गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर। ओके तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।